स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे 18 मार्च के पेपर जो आपको होने वाली है साइंस का पेपर, उसका हम लोग 100% सोल्यूशन करने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क्स दिलाएंगे। 50 मार्क्स की तैयारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आज आपका सेट ए है साइंस का। 18 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, जिसमें आपको 50 मार्क्स साइंस पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है 50 मार्क्स विषय विज्ञान। समय आपको 2 घंटा मिलेंगे और यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल, जिला, ये सभी चीज़ आप लोग भर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके 50 मार्क्स की तैयारी करते हैं, जो साइंस में आपको कल देखने को मिलेगा, यानी 18 मार्च को। ये पेपर आपको सभी ज़िलों में रहेंगे, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ज़िले में आएगा कि नहीं, ये सभी ज़िलों के लिए है। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है क। इसमें हम लोग देखेंगे कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ आपको कोष्टक दिया गया है। आपको इन दोनों में से चुन के जो भी सही होगा वो आपको यहाँ भरना होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो रिक्त स्थान रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा रेयॉन। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप रेयॉन इसका सही विकल्प है। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। चिकनी सतहों की अपेक्षा रूखरी सतह रिक्त स्थान घर्षण उत्पन्न करती है, तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक घर्षण उत्पन्न करती है। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग नंबर, एक सेकेंड स्टूडेंट, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रिक्त स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या ये आंसर सही है या गलत है। ये आपको 100% सोल्यूशन कराया जा रहा है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए कोड को ब्रेल लिपि कहते हैं। इस माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टि निशक्त व्यक्ति आराम से पढ़ लिख पाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग ब्रेल लिपि टिक करके आइएगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगो, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के लिए बिग पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के लिए बिग पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको दिए गए कथनों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान चिन्हित करना है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। जी ये गलत है आपका, इसमें आप गलत का निशान लगा के आइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होती है। जी आपका सही है, यहाँ आप सही का निशान लगा के आइएगा। इस जगह पे आपको भरना है, यहाँ पर ही आपको भरना है। ध्यान से इस जगह पे राइट आंसर मार के आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गो है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है? नहीं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये इसमें एक कोशिका पाई जाती है, आपको याद होगा। चलिए इसका राइट आंसर एक कोशिकीय, ये आंसर आपका गलत है, यहाँ आप गलत का निशान बना के आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, शुक्राणु नर युग्मक है? जी हाँ, शुक्राणु एक नर युग्मक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है कॉपर को? नहीं, विस्थापित करता है विलयन से? नहीं, ये गलत है, ये आपको गलत का निशान मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्तंभ आ और स्तंभ ब को मिलान करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्तंभ अ और स्तंभ ब को हम मिलान करते हैं। स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस आपको दही जमाने में मदद करती है।
ये इसका क का 5 हो जाएगा, वी हो जाएगा। आर्यभट्ट आपका कृत्रिम उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। हार्मोन आपका अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है। श्रव्य ध्वनियाँ जो हम सुन सकते हैं वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच बीच पाई जाती है, 20,000 के बीच पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पे, सप्तऋषि अब एक ही आपका बचा, ये 7 ताराओं का समूह होता है। चलिए अब ये भी हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स दिलाएगा स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में। आपको किसी एक का ही चयन करके आना है एग्ज़ाम में। देखिए लघु उत्तर ये 50 शब्दों में कोई एक ही बनाना है, अथवा में दिया हुआ है। चलिए हम दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कोई एक ही बना के आनी है, कोई एक ही, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर ये है। देखिए स्टूडेंट, तंबाकू को मीठा जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे जान ले लेता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एक नशीला रसायन होता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये उत्तर आप लिख लीजिएगा, वहाँ पर उत्तर देके इस प्रकार ऐसे करके लिख लीजिएगा। चलिए हम दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन क्यों है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स का उत्तर ये रहा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन क्यों है? जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो पुनः मिल ना पाएंगे या नहीं, कठिन है। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, अगर ये एक बार स्टूडेंट ख़त्म हो गए तो इन्हें बना पाना बहुत ही असंभव है। ये लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी का खो है ये 4 का, आपका 4 का ही खो है जो आप 10 मार्क्स देखे थे। आपको एक उधर से बनाना है क से और एक इधर से, आप कोई भी एक बना सकते हैं। चलिए हम दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे, आपको बेफिक्र रहना है। आपको एग्ज़ाम में अपने 50 मार्क्स पूरे करके आने हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको ये करा रखा है, देखिए इस प्रकार आप चित्र बना लीजिएगा। यहाँ देखिए ये मांसपेशियाँ हैं, ये आपका मांसपेशियाँ है, ये जल ये द्रव्य है, ये नेत्र तारा है, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये दृष्टि पटल है, ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये कोरॉइड है, इसका जो सेकंड लेयर है, ये रेटिना है, रेटिना आपको अंदर दिख रहा है, एक और लेयर ये है, पीत बिंदु जो बिंदा बिंदा दिख रहा है ये पीत बिंदु है। ये देखिए अंत बिंदु जो दोनों बीच के यहाँ से ये हो जाएगा आपको। इसी तरह आपको फिगर बना करके सभी के नाम नोटिस कर देने हैं। इसी प्रकार आपको लिख देना है। लास्ट में आप लिखना ना भूलें, पूरा फिगर बनाने के बाद यहाँ मानव नेत्र ना लिखना भूलें, क्योंकि ये टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं, ये चीज़ लिखना आप ना भूलें। मेरे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, पादप कोशिका भी आसान है, आप ये भी करके आ सकते हैं। देखिए इसका कोशिका झिल्ली आपका हो जाएगा सेकेंड लेयर, रिक्तिका यहाँ आप दर्शा सकते हैं। कोशिका द्रव, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये कोशिका द्रव है। इस लिक्विड में एक हरित लवक नाम का चीज़ पाया जाता है, वो आप दर्शा दीजिएगा। अब बाकी इस प्रकार आप पूरा फिगर बना करके आ जाइएगा एग्ज़ाम में, और अंत में ज़रूर लिखिएगा ये पादप कोशिका का क्षेत्र है, तभी आपको एग्जामिनर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपको 100 शब्दों में लिखना है, जिसमें आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? ये इसका उत्तर देखते हैं। जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जो पूर्णतः सत्य है। हमें जल की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बर्तन की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, नहाने तथा कपड़े की सफाई के लिए, कृषि कार्य और आदि अनेक कार्यों में जल का उपयोग होता है। जल की उपयोगिता अवर्णनीय है। ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो भी लिखिएगा। अब दैनिक जीवन में देखते हैं जल की हमारे लिए क्या उपयोगिता है। अब अपने शब्दों में इसका उत्तर बना के आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है, इसका उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट, इसका उत्तर है सूर्य के प्रकाश का अर्थ सौर ऊर्जा और वायु का अर्थ पवन ऊर्जा। ये दोनों एक ऊर्जा है, ये दोनों निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये कभी समाप्त नहीं होंगे स्टूडेंट। इनका उपयोग करने से लाभ होगा, पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, जिनका उपयोग हमारी अगली पीढ़ी भी कर सकेंगी। स्टूडेंट्स, ये आपको 100% सॉल्यूशन मेरी तरफ से मिल गया है। आप एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। मुझे मालूम है आप लोग 50 में 50 नंबर लेकर के आइएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे हमारे लिए। स्टूडेंट्स, आप हमारे इसी प्रकार चैनल में नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको पहले अपडेट मिल जाए और इसका लाभ आप उठा सकें। स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।